मुझे काम जो दे रहे हैं वो कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं भीड़ हो मेरे घर में 9 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक भीड़ लगती है। क्यों लगती है? ये नेता काम नहीं करते हैं। ये नेता खाली पंचायत को लूटेंगे, एनआरजीएस को पैसा को खाएंगे और क्या करेंगे ये लोग मालूम है? कुछ हम दुर्गा पूजा में 60,000 मुहर्रम में क्यों नहीं दिया? मुहर्रम के लिए क्यों नहीं बात किए? यहाँ ईद बकरीद में क्यों नहीं दिए? और हमारा ही वक्त वोट का पैसा मौजूद लोगों को देके हमें समझा रहे हैं, ये गलत बात है। करेंगे सर, आपके साथ क्या घटना? मैं एक शेर बोलूँगा। जी जी जरूर। यहाँ एक जो वातावरण है ब्लॉक का, जो ग्वालपोखर ब्लॉक में, तो मैं यही कहूँगा, मैं एक मुसलमान परिवार का लड़का हूँ, मैं बीजेपी पार्टी कर रहा हूँ। मेरा संविधान, मेरा इस्लाम मुझे ये नहीं रोक रहा है कि बीजेपी करना हराम है। बीजेपी कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकत के लिए, आपको न्याय दिला पाऊँ, आपके काम के लिए जा पाऊँ, आपको मदद कर पाऊँ, इसी मनसे से मैं बीजेपी कर रहा हूँ। तो टीएमसी में तो यही हाल हुआ है, खा गया सब। आज दीदी के नाम पे वोट ले लिया और दीदी भी क्या किया है, लोगों को समझा नहीं, खाली नेता को देखता है वो। तो ये पार्टी जैसे सीपीएम को लोग उग गया था तो टीएमसी को लाया, टीएमसी से उग गया, इंशाल्लाह बीजेपी लेके आएगा लोग। मैं एक बात बोलूँगा, गूंगी हो गई मेरी जुबान, गूंगी हो गई मेरी जुबान, कुछ कहते कहते मुअज्जिन चुप हो गया अजान कहते कहते। मुझे तौफीक ना हुई एक वक्त नमाज की मस्जिद में, मुझे तौफीक ना हुई एक वक्त मस्जिद में नमाज की, और खुद को कहने लगा मैं मुसलमान हूँ। मैं देखा अलमारी और छद्दियों में कुरान, मैंने देखा अलमारी और छद्दियों में कुरान, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। ये हाल है यहाँ के हमारे कौम की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेश्वरी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेश्वरी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेश्वरी चौधरी मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ महबूब आलम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया WB। इस वक्त मौजूद हूं ग्वागांव 1 में, पोखर 1 के कालू गाँव ग्वागांव 1। हम यहां जाने की कोशिश करेंगे जो बीजेपी वर्कर्स यानी डॉक्टर गुलाम सरवर जो बाइक रैली लेके अपना झंडा लेके जो जा रहे हैं, उन चीज़ के बारे में हम बयान करेंगे। चलिए बने रहे हमारे न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया WB के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश करें। तो चलिए खास करके वीडियो को शुरू करते हैं। सर, आप आज हमने देखा कि ये रैली लेके आ रहे हैं, तो कहाँ जाना है और क्या मकसद से रैली लेके आए हैं सर? पहले तो आपका व्यूअर जितना भी है उनको मेरा सलाम, आदाब और प्रणाम। जो लोग भी ये सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनको भी मेरा दुआ और सलाम और आदाब और प्रणाम। फर्स्ट चीज़ है कि हम लोग जो आज आपने बोला ये बाइक रैली, ये बाइक रैली नहीं है। पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि ये हम लोग क्यों निकाले हैं, क्यों जा रहे हैं, इस पे हम आज खुल के बात करेंगे कि क्या काम से इधर आए हैं। पहली बात, ना कोई इलेक्शन का मौसम है, ना कोई इलेक्शन का अभी प्रचार हो रही है, ना कोई इलेक्शन की बात हो रही है। यहाँ एक घटना घटा था, कहाँ? बिहार का ATM का पैसा लेकर के, जिस पैसे के लूटपाट हुआ और ये गाँव के कुछ निर्दोष लोग जिसको उठा के थाना लेके गया और निर्दोष लोगों को सजा मिला, बेवजह उनको 10-12 दिन रखा गया और पुलिस टॉर्चर किया उन लोगों को। उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं इस गांव में। और इस गांव से एक आदमी जो ये मेहमान आए थे इस गांव में, ये है खोरा गांव से। इस गांव में जब ये आए मेहमान खाने के लिए, इनको भी उठा के ग्वालपोखर थाना पुलिस लेके गया। और आपको ग्वालपोखर पुलिस लेके गया था? ग्वालपोखर का पुलिस लेके गया। तो ग्वालपोखर पुलिस को पूछना चाहिए था कि आप ये कालू गाँव में क्यों आए थे, क्या कारण था? इंक्वायरी करना था, तदंत करना था, उनके बारे में जांच लेना था। ऐसे कोई भी आदमी रोड में चलेगा और उठा के लेके चले जाएगा, ये पुलिस का राज नहीं है, पुलिस का कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि
मैं जानता हूँ संविधान आइन क्या है। पुलिस हमारे लिए है, पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए है, और पुलिस ही अगर हमें टॉर्चर करे, पुलिस ही निर्दोष को उठा के ले जाए, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें संविधान भी अधिकार दिया है। और हम लोग संविधान के अंदर में रह करके इसको, ये भाई साहब जो हैं, ये अमित शाह जी के जो हमारे गृह मंत्री किशनगंज में आए थे, उससे एक दिन पहले की बात थी। ये लोग आए थे, मेरे से परिचय नहीं था, जान पहचान नहीं था, कैसे भी आया बेचारा मेरे घर में, और मेरे घर में आके सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 8 बजे तक बैठा रहा। ये मसला मसाइल देखा मैंने इन लोगों का, तो मैं इन लोगों से हाथ जोड़ा कि 2 दिन तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अमित शाह जी आए हैं हमारे गृह मंत्री किशनगंज में, उसमें हम भी गए हुए थे, आप शायद देखे होंगे वीडियो वगैरह। फर्स्ट चीज़, वहाँ गृह मंत्री की मीटिंग में डीएम एसपी सब तो उन्हीं की हिफाजत में घूम रहा था, तो इनका कौन सुनवाई करता। तो इसीलिए 2 दिन के बाद संडे पड़ गया, शनिवार को वो चले गए, संडे पड़ गए, मंडे को ये लोग आए और ट्यूसडे को इसको छुड़ा के लाए। यही काम है। पहली बात, हम तो कोई मसीहा नहीं है कि गए और थाना से लेके आ गए। पहली बात, वहाँ बात करने की आपकी सलाहियत, आपकी एबिलिटी, आप किस तरह से बात करते हैं, आपको नॉलेज कितना है, ये सब बड़ा मैटर रखता है आप जब किसी प्रशासन से बात करते हैं। सर ऐसा नहीं है कि इसको उठाने का मकसद तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लेके चले, कुछ नहीं, कारण, कुछ कारण क्या है कि वो मेहमान खाने आया, कारण यही है, बेटी के घर में आए और घर जा रहे थे, उठा के लेके चला गया, कारण तो यही है, कारण कुछ नहीं। अगर इनको चाहता तो ये गोवा 1 के लीडर जितने भी घूम रहे हैं, ये जो सियासत कर रहे हैं, ये जो पंचायत में बैठे हैं, इनकी दायित्व था गोलपोखर थाना में जाने का और इनको बचा के लाने का, क्योंकि ये निर्दोष बंदा था। ये लोग क्या किया मालूम है? अरे बाप, 2 करोड़ 30 लाख लूटा गया है, इनको छुड़ाने जाएंगे, हमको भी अंदर डाल देगा। इतना तो कमजोर है। ये कमजोर क्यों है? इसको नॉलेज नहीं है। इसको अगर थोड़ा भी नॉलेज होता, ये तो चल रहा है क्या, देसी बतत कुछ भी दो, हकुआ के नहीं नेता, हकुआ नेता बुझ लो, 4 नेता, 4 आदमी पब्लिक खड़ा है पीछे में तो खूब भोगू बोलेगा, 4 आदमी गायब तो भोगू का आवाज बंद। वो नहीं नेतागिरी है। अकेले काफी है, अकेले गए हैं, अकेले लेके आए हैं। हम वो नेतागिरी में विश्वास नहीं करते हैं कि 10-50 पीछे खड़ा है तब हमारा ताकत तो होना चाहिए कलम की और अकल की। इसमें मुझे गुमान है और यही गुमान लेके मैं चल रहा हूँ। मैं इनको लाया भाई को वहाँ से, पूरे गाँव 300 की 400 लोग गाँव में आए रात को और सरवर भाई जिंदाबाद लगाया। हमने कहा ये जिंदाबाद लगाने से नहीं होगा, आपके लिए मैंने काम किया है, आपके लिए मैंने काम करने के लिए चाहता हूं। आप जैसे बहुत लोग मजलूम लोग हैं, कोई जमीन में फंसा हुआ है, किसी की जमीन खराब है, किसी की बेटियों की तलाक खराब है, किसी की तलाक की इंसाफ नहीं, बहुत सारे समाज में ऐसे काम है जो यहाँ के लीडरशिप नहीं कर रहा है। यहाँ एक ही चीज माना जाता है कि फ्री का काम नहीं करेंगे, जिसमें उगाई होगा वो नेतागिरी चलेगा, फ्री में कोई नेतागिरी नहीं होगा। यहाँ माल देते 2 लाख 4 लाख 5 लाख तो भैया थाना में पैरवी करने जाता, मगर क्या हुआ वो भी खुल के बोल रहा हूं मैं। जब यहाँ से कोई एक मेंबर साहब गया वहाँ गोलपोखर थाना में, तो वो मेंबर साहब से बोला गया, वहाँ के पुलिस बोला ना कितना पैसा मांगा, कहाँ है वो, कितने पैसे मांगे थे? 25-30 हज़ार। इधर कैमरा घुमाइए, कैमरामैन को बोलूंगा, कैमरा इधर कैमरा घुमाइए। 30,000 मांग रहे थे, तो हम लोग सिक्योरिटी से मैसेज भी करने जा रहा था, तो वो 5 बजे के लिए बोला था, तो 5 बजे आओ इसको लेके जाओ। इसके बाद इसको 2 बजे उठा के वहाँ भेज दिया है। इन लोग यहाँ पे आए थे हम लोग का पंचायत समिति का, उसको भी बोला हम लोग, नहीं हमारा वार्ड का आदमी को क्या करोगे, कुछ तो करना होगा इसका हल। तो वो उन लोग बोल रहा है तो हम एसपी को फ़ोन करेंगे 10 बजेगा तब, और उसके बाद पंचायत समिति का सेक्रेटरी को हमने बोला था तो उसको भी छुड़ाना होगा, तो ये भी बोला है वो भी उसको कुछ खर्चा होगा उसका। तो खर्चा हम भी बोले कितना होगा खर्चा, उसको भी बोले थे, वो बोला था इसका अच्छा खासा खर्चा होगा। चलिए हम खुद किशनगंज में कितना मांगा था वो बोलिए। किशनगंज में मांगा था कल 15 लाख। सच बोलिएगा, क्योंकि कल मैं अल्लाह को हाजी नाजिर रख के बोल रहा हूँ। कोई सा आदमी मांगा था, वो भी छुड़ाने के लिए इनको, और हाँ छुड़ाने गए थे। और इसके बाद का तो नाम होगा, कौन है बता सकते? बिहार के बंदे थे। बिहार का हम लोग थे, बिहार का बंदे को नहीं जानते थे ना, फोन में हाँ। से बात होता, आमने सामने फोन पे चले। कल की बात है, हम बताते हैं खुल के। कल किशनगंज में गए, जिसके माध्यम से बात हो रही थी उसने कहा 15 लाख चाहिए। मैंने कहा भैया इनके तो बेचारे के मिट्टी का कच्चा घर है, ये 15 लाख कहाँ दे पाएगा। चलिए भाई शुक्रिया आपका, निकल गए। देना नहीं देना वो बात की बात है, आप देने की क्षमता रखते हो तो दे दो, गरीब हो तो कहाँ से दोगे, तो गरीब के लिए तो लड़ना पड़ेगा। और हम लोग जो चीज़ देखे वहाँ पे किशनगंज में, देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आया, थाना गए, थाना में गए, एक ही बात बोले ये निर्दोष है भाई। तो मुझे एक बात बोला थाना वाला, क्या बोले, क्या आप गारंटी लेते हैं इनका, आप गारंटर बनेंगे? मैं बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि मैं 400 लोगों की गवाही देके आया हूँ, देख के गाँव में, मैं इसके गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? गोलपोखर ब्लॉक के अंदर में 14 जीपी है, 14 प्रधान है, 319 मेंबर है, और यहाँ का लीडर गोवा 1 का, ये लोग क्यों नहीं गारंटर बना भाई? ये खाली वोट चाहिए इनको। अभी सीजन आ रहा है, अभी क्या बाबू नानू चाचू खालू फूफा पूरा रिश्ता जिंदा हो जाएगा। अभी ये 6 महीने के बाद ये रिश्ता खत्म।
तो ये नेतागिरी को खत्म करना है समाज में। आप सब लोग जितना भी सुन रहे हैं, यहाँ जो खड़े हैं भीड़ और जो सोशल मीडिया के जो सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये 6 महीने की रिश्तेदारी में भरोसा मत कीजिएगा। आप अपना निर्णय लीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है उनको वोट दीजिए। और अगर इसमें खरीद फरोख्त की वोट की बात आती है तो वो भी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि आपका पैसा उन लोगों के पास रखा हुआ है, उनका पैसा खाइए और वोट आपको जिसको अच्छा लग रहा है उनको दीजिए। चाहे बीजेपी अच्छा लगे बीजेपी को दीजिए, क्योंकि वो आप ही का पैसा रखा हुआ है। वो आपको पैसा देने आएगा 500 1000, या आपका लेबर कार्ड का पैसा रखा हुआ है, आपका शौचालय का पैसा रखा हुआ है, आपका पीएमवाई का घर का पैसा रखा हुआ है, जितना भी एनर्जीज का पैसा है वो सब इन्हीं नेता के पास रखा हुआ है। ये पैसे से वोट खरीदेगा, आप ही का पैसा से आपको खरीदेगा, मगर आप अपना ईमानदारी नहीं निभाइएगा, क्योंकि ईमानदारी अगर निभाइएगा तो फिर यही लोग जिंदा हो जाएगा। इसलिए इसको आज जिंदा नहीं करनी है, इनको इस बार खत्म करनी है। ऐसे लीडरशिप को आप अपने परिवार के बच्चे जीतिए, गरीब बच्चे को उठाइए, फैमिली में जो गरीब बच्चे हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं, उस गरीब बच्चे को तो कम से कम भला हो जाएगा। क्यों जो एक बना हुआ है फिर उन्हीं को क्यों बनाएंगे? मत बनाइए। इस बार गोगा 1 में जितने भी मेंबर हैं सबको आप लोग चैलेंज कीजिए, अपने मुताबिक में अपने गरीब के बच्चे को जिताइए, जिसको लेकर आप थाना जा सकते हैं, जिसको लेकर इस भाई को किशनगंज छुड़ाने जा सकते थे। कौन? ये लोग नहीं गए, ये बड़े बड़े लोग कोई नहीं जाएंगे घर से बाहर। आप जमीन के लिए बीएलओ ऑफिस में एक पॉलिथीन पकड़ के खड़े रहते हो, 15-20 दिन से खड़े रहे। क्यों भाई? एलर्टा मुड़ काट दिया, कहने का दिया एलर्टा, पता नहीं कहाँ क्यों खो गई, वहाँ नेतागिरी चल रहा है। ये सब जमीन में करप्शन, तालाक में करप्शन, एजुकेशन में करप्शन, हॉस्पिटल में करप्शन, थाना में करप्शन, आप लोग सब जानते हैं कहाँ का करप्शन हो रही है। इसी करप्शन के बगावत में आज हम कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी सेंट्रल की पार्टी है, आप लोग जुड़िए। आपका पाई का हिसाब ले लूंगा मैं इन लोगों से, क्योंकि आप लोग ये पार्टी धार्मिक है, ये सब में मत जाइए। आपका बच्चे, मैं गुलाम सरवर हूं, आपके परिवार के बच्चे को टिकट दिया, मुसलमान का बच्चे को टिकट दिया, क्यों दिया? आपको अपनाने के लिए। आज आपके बीच में एक नौजवान लड़का सरवर खड़ा है, क्यों दिया? बीजेपी में मुसलमान लड़के भी जुड़े। टिकट लेने जाइएगा नहीं, आप टिकट के लिए पैरवी नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि बीजेपी पार्टी हमें टिकट नहीं देगा। ये गलत है ना? नहीं, हम गए, हमको मिला ना टिकट, आप लोग भी जाइए टिकट के लिए। कोई भी पद में जाना है। जाते मैं सवाल ये करूँगा आखिरी कि आप लोग बोल रहे हैं NRCGS जो पैसा ले रहा है मिट्टी का, तो पब्लिक क्यों नहीं आवाज इसके लिए उठा रहे सर? देखिए हम लोग का पैसा दबाया जाए, NRCGS का पैसा के लिए पब्लिक क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? तभी तो मोदी जी ने क्या किया, जनधन अकाउंट खुलवा दिया गरीब का, कि डायरेक्ट पैसा देगा, चोरी कर लेगा पूरा। जनधन अकाउंट खोल दिया कि आप गरीब का लेबर कार्ड का पैसा, जॉब कार्ड का पैसा अकाउंट में डालेंगे। आपकी सहूलत के लिए मोदी जी ने किया, मगर क्या करेंगे, आपके जेब में मोदी जी ने डाल दिया और आपके जेब से फिर आप ही निकाल कर उसको दे रहे हैं। कितनी मजबूरी है आपकी, कितनी मजबूरी है आपकी, कितनी डरे हुए हैं आप लोग, कितने डराए आपको पुलिस के थ्रू, पंचायत के थ्रू। आपका इंसाफ खराब हो जाएगा, आपका जमीन लूटा जाएगा, आपकी बेटी की ताला खराब हो जाएगी। इसी के डर में तो आप अपना पैसा निकाल कर उनको दे रहे हैं। वो क्या बोला आपको कि आपने मिट्टी नहीं काटे हैं, आपको क्यों पैसा दे? तो आपका जुबान में नहीं था, आप भी बोल सकते थे कि ती की माटी काटी में, ती कनल इसी में, तो नहीं माटी काटी। तो ये जवाब देने के लिए गरीब के पास नहीं है। गरीब को पुलिस के जरिया में अभी कुछ होगा, 100 गाड़ी घुस जाएगा, पूरे गांव तितर बितर। तो ये तो गरीब। इस बीच में आप भी ये भी बात बोला है कि ब्लॉक में खास करके करप्शन के मामले, जमीन हो या कोई भी रजिस्ट्री, तो इस पर लोग तो जा सकते हैं ना, जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जाके हल्ला कर सकते हैं, बहुत अपना मांग ले सकते हैं। देखिए एक वोटर्स हर चीज का हक होता है, ये क्यों नहीं हो रहा है सर? अब आपको मतलब आपने कहा ये लोग क्यों नहीं विक्षोभ दिखा रहे हैं, क्यों नहीं आंदोलन में आ रहे हैं? ये 1 साल में सर्वर आया, टिकट लिया, सर्वर गली गली घूम रहा है, रोड में ही घूम रहा है, आंगन में जाकर बैठ रहा है, किसी गरीब के घर में जाकर बैठता है, उनका मुसीबत देखता है, उनसे बात करता है। लोगों को जगाएंगे हम, पब्लिक सोया हुआ है, उसको जगाना है, उसको समझाना है कि ये सारे चीज तो आपके लिए आ रहा है। एक गाँव में 20 लोग अमीर होते हैं, 90% लोग गरीब होते हैं, वो 10% लोग के लिए आता है सरकार का पैसा ना, वो 90% के लिए आ रहा है, गरीब के लिए आ रहा है, मगर वो 10% लोग राज कर रहा है, क्योंकि ये लोग बेचारे डरे हुए हैं। इनके साथ कौन खड़ा होगा? ये तो मिसाल है, किशनगंज में रहा 11 दिन, क्यों नहीं लाया यहाँ से? तो यही तो डरेंगे तो कि भाई मुक्त बच्चा कोई नहीं है, तो भाई डराएगा वो, पैसा भी खाएगा वो। और काम हम लोग बीजेपी पार्टी का परिवार बड़ा हो रहा है, यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी जुड़ रहा है, मुसलमान बीजेपी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं एक बात क्लियर बोल रहा हूँ, इनको जितना भी NRCCA के नाम से डराया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, गरीब नहीं डरेगा NRCCA से। वो गरीब के नुकसान की चीज नहीं है, मगर नुकसान की चीज किसको है? वो एक गरीब का 4 कट्ठा मारी 10 कट्ठा मारी है नहीं, उसको डर क्यों लगेगा? ऐसे नेता को डर लगेगा जिनका 50-50 बीघा जमीन है, इनको बांग्लादेश जाने में डर लगेगा, इनको नहीं लगेगा। अगर ये लोग बोल रहा है बांग्लादेश पढ़ा देवे, तो यारा कहने रहा है, वहाँ तो बीघा जमीन जो है, वहाँ तो घर बांग्ला है, गाड़ी फ्लैट, किशनगंज इस्लामपुर सिलीगुड़ी वहाँ जमीन है, डर तो वराक लगा है, याराक नहीं लगा है, यारा खाली दौड़ाए वोट ली है। ये NRCCA कुछ भी नहीं है, इसको डरा के वोट लिया, उनका जगह जमीन चले जाएगा, उनका बैंक बैलेंस चले जाएगा, उनका बंगला चले जाएगा, उनका गाड़ी चले जाएगा। डर तो उनको लगना चाहिए, डरा रहा है इसको जिसका 10 कट्ठा माटी नहीं है। भाई ये क्यों डरेगा? आप नहीं डरेगा, क्योंकि इनको आप समझाएंगे, इंशाल्लाह समाज में समझाएंगे। तुम्हारा हर वर्ग की हर बिबली चौक है,
बिबरी चौक है, वहाँ आइए, डायरेक्ट कारथरूद न्यूज़ बिहार, डायरेक्ट आइए। आपको अगर पहचानने से इनकार कर जाए तो मुझे इंशाल्लाह थप्पड़ लगा दीजिएगा। हम वो लड़का हैं, ना जात देखेंगे ना पात देखेंगे, आपके लिए हम दौड़ने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए। आप काम तो दीजिए मुझे, काम जो दे रहे हैं वो कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं भीड़ हो मेरे घर में 9 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक भीड़ लगती है। क्यों लगती है? ये नेता काम नहीं करते हैं, ये नेता खाली पंचायत को लूटेंगे, NRGS को पैसा को खाएंगे, और क्या करेंगे ये लोग मालूम है? कुछ हम दुर्गा पूजा में 7,000 मुहर्रम में क्यों नहीं दिया? मुहर्रम के लिए क्यों नहीं बात किए? यहाँ ईद बकरीद में क्यों नहीं दिए? और हमारा ही वक्फ बोर्ड का पैसा मुअज्जिन लोगों को देके हमें समझा रहे हैं, ये गलत बात है। इसी के खिलाफ तो आवाज़ उठानी है। माइनॉरिटी बोल के वोट लेगा और मजबूरी दिखा के वो TMC नेतागिरी करेगा। इस मजबूरी को तोड़ना है, इसको उखाड़ के फेंकना है। हमारा एक ही बात है, हम लोग को अपना एजेंडा लोग एक एजेंडा हुआ लगा कि मैं कुल एजेंडा पार्टी करछू, वो एजेंडा को लेकर लड़ेंगे इंशाल्लाह और समाज के हित में बात करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए गुलाम सरवर जी सर। चलिए खास करके और यहाँ के जो चचा है उनसे बात करेंगे। सर आपके साथ क्या घटना? मैं एक शेर बोलूँगा। जी जरूर। यहाँ एक जो वातावरण है ब्लॉक का, जो ग्वालपोखर ब्लॉक में, तो मैं यही कहूँगा, मैं एक मुसलमान परिवार का लड़का हूँ, मैं BJP पार्टी कर रहा हूँ। मेरा संविधान, मेरा इस्लाम मुझे ये नहीं रोक रहा है कि BJP करना हराम है। BJP कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकत के लिए, आपको न्याय दिला पाऊँ, आपके काम के लिए जा पाऊँ, आपको मदद कर पाऊँ, इसी मनसे से मैं BJP कर रहा हूँ। BJP हो, TMC हो, कांग्रेस हो, CPM हो, वो पार्टी में सही काम करेगा तो वो पार्टी रहेगा ना। पार्टी अगर खराब है, लोग खराब है, तो पार्टी तो डूबेगा ही। तो TMC में तो यही हाल हुआ है, खा गया सब। आज दीदी के नाम पे वोट ले लिया, और दीदी भी क्या किया है, लोगों को समझा नहीं, खाली नेता को देखता है वो। तो ये पार्टी जैसे CPM को लोग उग गया था तो TMC को लाया, TMC से उग गया, इंशाल्लाह BJP लेके आएगा लोग। मैं एक बात बोलूँगा, गूंगी हो गई मेरी जुबान, गूंगी हो गई मेरी जुबान, कुछ कहते कहते मुअज्जिन चुप हो गया अजान कहते कहते। मुझे तौफीक ना हुई एक वक्त नमाज की मस्जिद में, मुझे तौफीक ना हुई एक वक्त मस्जिद में नमाज की, और खुद को कहने लगा मैं मुसलमान हूँ। मैं देखा अलमारी और छद्दियों में कुरान, मैंने देखा अलमारी और छद्दियों में कुरान, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। ये हाल है यहाँ के हमारे कौम की। और ये लोग जो हैं मानते हैं मगर इस्लाम को नहीं, ये ज़रूरत के हिसाब से इस्लाम की बात करेंगे। इस्लाम में ये बात कहा गया है कि गरीब के साथ दीजिए, गरीब के साथ दीजिए, मुस्लिम के साथ दीजिए, जो मजलूम है उनके साथ दीजिए, जो बेवा है उनके साथ दीजिए, जो हैंडीकैप है उनका साथ दीजिए। क्या ये कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो बस कुर्सी चाहिए और आप लोगों को बोका बना बना के वोट लेते हैं। इसलिए आप लोगों को जगाने आया हूँ। इंशाअल्लाह मेरा शेर का मतलब समझ जाइएगा कि मैं क्या कहा, समझ गए। यहाँ एक बात और है, किसी इंसान ने जब पूछा कि ये महीना कौन सा है, शर्म से हाथ से पानी गिर गया रमज़ान कहते कहते। यहाँ रमज़ान भी नहीं करेंगे, दुकान में बैठ के चाय भी पियेंगे और हम कहेंगे अल्लाह वाले हैं, ये नहीं मानेंगे हम। अगर हो तो फिर वो पानी काहे पीते हो वहाँ बैठ के? तो ये तो ऐसे डुप्लीकेट है यहाँ पे, इस डुप्लीकेट पर फिक्र मत कीजिए। अल्लाह, रसूल, नबी सबको मानने वाले लोग हैं हम लोग। इंशाअल्लाह उन्हीं को लेके ये पार्टी में गया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ ग्वालपोखर की माटी के हिसाब लेना है। मुझे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मुझे नहीं, मैं ग्वालपोखर की माटी में देख रहा हूँ कि पहले घर को बचाना है, मेरा इस्लाम कहता है, फिर पहले गाँव वाले को, फिर पड़ोसी को, पहले घर को संभाल ले, फिर आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम सरवर ने जो अब तक स्पीच दे रहे थे अपने शेर के साथ। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और किसी का मन में राय हो, यानी किसी का मन में अगर कोई राय हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखिए। जानेंगे इनके साथ इसको जो अरेस्ट करके लेके गया थाना वाला, खास करके बिहार में जो 3 दिन से कितना दिन रखा था आपको जेल में? कितना दिन रखा था? आगे तो बढ़ गया था जेल क्यों दिन रखिल तो 11 दिन। कितना दिन? 11 दिन से जेल में थे। अभी जो है घर रिटर्न आया है और बीजेपी के साथ जो है अभी रैली में शामिल हुए। चलिए आखिर इनसे बात सुनेंगे। आपको क्यों लेके गया? मैं गया था मेहमान जी कालूगा अलाउद्दीन का घर, उसके बाद खा पी के हम घर जाएंगे तो पुलिस गया, पुलिस एक आदमी को लेडीज को लेकर चला आया। तो बच्चा तो कान रहा था, हम देखने गया, देखने के बाद आपस आते इधर से जाके पुलिस पकड़ लिया। क्यों लेके गया? कहता क्यों गया इसका घर, मतलब क्या देखने के गया?
ढूंढने के लिए गए कहाँ का पुलिस था? ग्वालपुर का अच्छा, कहाँ लेके गया, कौन सा थाना? ग्वालपुर ग्वालपुर। ग्वालपुर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इनसे बात खुद किए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।